नमस्ते। मैं प्रिया आज आप सबको हमारे देश की एक सच्चाई से मिलवाने वाली हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी सरकार ने औरतों और लड़कियों के हित के लिए कई योजनाएं बनाई हैं, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि उन योजनाओं से सचमुच कितने लोगों का फायदा हुआ है? अगर फायदा हुआ है तो क्या और कैसे हुआ है? अगर फायदा नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है? उसके कारण क्या है? नहीं जानते ना? इसीलिए आज आप और मैं सुनेंगे कुछ लोगों के इन्हीं योजनाओं से जुड़े अच्छे बुरे अनुभव। ये कहानी मेरी बन सकती थी, लेकिन बनी नहीं, क्योंकि मैं एक लड़की थी। मेरी इच्छा थी कि मैं बड़ी होकर इस दुनिया को देखूं, देश के लिए कुछ कर पाऊं, लेकिन उस इच्छा को और मुझे मार दिया गया और मैं देश का नाम रोशन नहीं कर पाई। ठीक 2 साल बाद, जनवरी 22, 2015 को मेरी माँ ने एक गृहलक्ष्मी को जन्म दिया। उस दिन हर जगह खुशियां ही खुशियां थी। देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लग रहे थे। ठीक 2 दिन बाद घर में एक सरकारी नौकर आए और पापा से कहने लगे, आप अपनी बेटी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि वो अब हमारी जिम्मेदारी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना के अनुसार 10 साल के नीचे की उम्र की बेटियों के लिए उनके नाम पर एक अकाउंट खोला जाएगा और उनकी पढ़ाई, शादी और हर चीज में उनकी मदद की जाएगी। उस उनके बाद से घर में एक नई उम्मीद जागी। काश ये योजना 2 साल पहले, जब मैं जिंदा थी, काश ये योजना 2 साल पहले आ जाती, तो आज मैं जिंदा होती, तो आज मैं जिंदा होती, तो आज मैं जिंदा होती। मैं स्नेहा शर्मा। बचपन से मेरा बस एक ही सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। लोग मुझे डॉक्टर स्नेहा शर्मा नाम से पहचाने। इस 18वें जन्मदिन पर मुझे दिल्ली के कॉलेज से कॉल आया। कहने लगे कि वहां मेरा एडमिशन कंफर्म हो चुका है, पर मुझे कुछ पैसे भरने पड़ेंगे। तब घर में सब बहुत खुश हुए, मुझ पर गर्व भी करने लगे, लेकिन पिताजी बहुत चिंतित थे। कहने लगे कि तुम्हारा एडमिशन हम दिल्ली के कॉलेज में नहीं करा पाएंगे, उतने पैसे नहीं है हमारे पास दिल्ली का खर्चा उठाने के लिए। लेकिन तभी दादा दादी ने कहा, हमारी बिटिया दिल्ली के कॉलेज में पढ़ेगी, वो डॉक्टर भी बनेगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे लिए बचपन से ही सुकन्या समृद्धि योजना में कुछ पैसे निवेश कर रखे थे। सुकन्या समृद्धि योजना मोदी सरकार द्वारा की गई एक छोटी सी बचत स्कीम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इसे शुरू किया गया था। यह स्कीम बेटियों की शिक्षा और शादी ब्याह के लिए रकम जुटाने में बहुत मदद करती है। बेटी की उम्र 10 साल होने से पहले कभी भी हम सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि खाता 250 रुपए से खुल जाता है। पहले किसी भी वित्त वर्ष में सुकन्या समृद्धि में अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक शाखा से खुलवाया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि खाता खुलाने के 21 साल तक इसे हम चालू रख सकते हैं। माता पिता चाहे तो 18 साल की उम्र में बेटी की शादी होने तक इसे चला सकते हैं, या बेटी की शिक्षा के लिए इसमें से 50% पैसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेरे दादा दादी ने सूझबूझ से मेरे नाम पर सुकन्या में निवेश किया है। इसी वजह से आज मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। अरे कैसे हैं आप सब? मैं थोड़ा अभी जल्दी में हूँ। वो क्या है ना, आज महीने की 9 तारीख है और मुझे डॉक्टर साहिबा से मिलने जाना है। मेरा 5वां महीना चल रहा है ना। पहले तो मुझे बहुत चिंता होती थी, पर अब मैं निश्चिंत हूँ। कैसे? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की वजह से। इस अभियान की शुरुआत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई है। इस अभियान का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को महीने की हर 9 तारीख को निश्चिंत, व्यापक एवं गुणवत्ता युक्त प्रसव पूर्वक देखभाल प्रदान करना है। इस अभियान का उद्देश्य
गर्भवती महिलाओं को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर उनकी गर्भावस्था के दौरान व प्रसव पूर्व देखभाल सेवाओं का न्यूनतम पैकेज प्रदान किया जाता है। इसी अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं का स्पेशलिस्ट डॉक्टरों द्वारा जांच की जाती है व दूसरी और तीसरी तिमाही में उन्हें उचित व आवश्यक ट्रीटमेंट प्लान प्रदान किया जाता है व उसका पालन किया जाता है। तो बस अब मैं और मेरा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। इसी अभियान ने मातृत्व के एहसास को बनाया और भी खास, सुरक्षित और स्वस्थ। अब हम चलते हैं। मैं भी आप सभी की तरह सोच में पड़ गई थी कि अब मैं अपना कार्य आगे कैसे बढ़ा सकती हूँ और क्या हो सकता है। तभी मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी और मुझे इस समस्या का हल मिल गया। मुझे महिला ई-हाथ योजना के बारे में पता चला और इसी योजना के कारण मैं अपना कार्य आगे बढ़ा पाई हूँ। अब ना ही मुझे ग्राहकों के घर आने की चिंता रहती है, बल्कि मैं अपना सारा कार्य शांतिपूर्वक घर बैठे ही कर सकती हूँ और ग्राहकों को अपना सामान घर बैठे ऑनलाइन पहुँचा सकती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह योजना का संचालन महिलाओं की अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए किया था। शहरी व ग्रामीण महिला अब डिजिटल मार्केटिंग की तर्ज पर ऑनलाइन बिजनेस कर सकती है। इस योजना में ना ही सामान बेचने या देने का कमीशन मिलता है या कमीशन देना पड़ता है, जो इस योजना की बहुत ही आकर्षित बात है। राम राम भाई साहब, क्या कर रहे हो? घर बैठ के वीडियो देख रहे हो? हम हसमुख लाल अपने बिटिया के फोन में नेट पैक डलवाने आए हैं। वो अपने फोन से पढ़ती है। वो क्या है ना, गरीबी की वजह से स्कूल नहीं जा सकती। घर के खर्चे में हमारी बिटिया हमारा हाथ बटाती है, इसलिए फोन में स्कूल जैसे पढ़ लेती है। तो हम उसके फोन में नेट पैक डलवाने आए हैं। ये देखो, नेट पैक डलवा दिया। ये तो बहुत बढ़िया है। घर बैठो, खाओ पियो, काम करो, आराम करो और क्लास बैठो। ये तो मजा ही मजा है। लेकिन ये सब डिजिटल लाडो योजना के कारण ही मुमकिन हो पाया है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 11 अक्टूबर 2020 को इस योजना का आरंभ हुआ था। बेटियों को विभिन्न व्यवसायिक पे संबंधित पाठ्यक्रम, उसको बोलते हैं ना अंग्रेजी में प्रोफेशनल कोर्सेज, का अभ्यास कराया जाता है। इससे बेटियों की ज्ञान और रचनात्मकता बढ़ती है और बेटियों को अपने पैरों पे खड़े होने के लिए पंख मिलते हैं और उन्हें स्वतंत्रता का अनुभव होता है। हमारी बिटिया ने हमें सिखाया था, उसे अंग्रेजी में डिजिटल लाडो, गिविंग डिजिटल विंग्स टू डॉटर्स कहते हैं। हमारी डॉटर भी बड़ी होकर बड़ी कामयाब इंसान बनेगी। बहुत होनहार है हमारी बिटिया। तो आप किसका इंतजार कर रहे हो? अपनी बिटिया के फोन में नेट पैक डलवाओ और उसे भी डिजिटल लाडो बनाओ, क्योंकि नॉलेज इज पावर। महिला सशक्तिकरण के बारे में जानने से पहले हमें सशक्तिकरण से क्या समझ आता है, ये जानना बहुत जरूरी है। सशक्तिकरण से तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस क्षमता से है जिससे उसमें ये योग्यता आ जाती है कि वे अपने जिंदगी से जुड़े हुए सभी सवालों के उत्तर खुद ढूंढ सके और अपने निर्णय खुद के आधार पर ले सके। महिला सशक्तिकरण में भी हम उसी क्षमता की बात कर रहे हैं जहां महिलाएं अपना परिवार और समाज के सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णय खुद ले सके। जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा कहा गया एक मशहूर वाक्य, लोगों को जगाने के लिए महिलाओं का जागरूक होना बहुत जरूरी है। एक बार जब वो अपना कदम उठा लेती है तो परिवार आगे बढ़ता है, समाज आगे बढ़ता है और राष्ट्र विकास की ओर उन्मुख होता है। भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाले उन राक्षसी सोच को मारना होगा, जैसे दहेज प्रथा, अशिक्षा, असमानता, घरेलू हिंसा, वैश्यावृत्ति, भ्रूण हत्या, यौन हिंसा और ऐसे इत्यादि कई विषय। लैंगिक भेदभाव राष्ट्र में सांस्कृतिक, सामाजिक
आर्थिक और बहुत अंतर ले आता है जो देश को पीछे की ओर धकेलता है। भारत के संविधान में उल्लिखित समानता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं का सशक्त बनना सबसे प्रभावशाली उपाय है। हमारा देश भारत अभी भी एक विकासशील राज्य है और देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है क्योंकि ये पुरुष प्रधान राज्य है। पुरुष वो ये नहीं जानते कि महिलाएं इस देश की आदि शक्ति है। वो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर सकती है। एक बार अगर महिलाओं को मौका दिया जाए पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करने का, तो मैं ये जरूर कहूंगी कि हमारे भारत को आगे बढ़ने से और शक्तिशाली बनने से कोई नहीं रोक सकता। हमें महिलाओं का सशक्तिकरण कराना बहुत आवश्यक है। महिलाओं का सशक्तिकरण कराने के लिए लैंगिक समानता ये पहली सीढ़ी होगी। हमें महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। महिलाओं को एक मौका जरूर देना होगा और पुरुषों ने ये भी जानना बहुत आवश्यक है कि महिलाएं सिर्फ घर का काम करने के लिए ही नहीं जन्मी है। वो आगे भी बढ़ सकती है, वो दुनिया में अपना नाम बना सकती है, वो देश को आगे भी बढ़ा सकती है। पुरुषों को भी महिलाओं को उनके घर और बाकी जिम्मेदारियों में मदद करनी चाहिए ताकि वह अपनी जिम्मेदारी समझे और महिलाओं को अपने और अपने करियर के बारे में सोचने का समय मिल सके। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वैसे तो कई कानून हैं, पर ना ही वो प्रभावशाली हैं, ना ही उनका पालन किया जाता है। ऐसे में नियम प्रभावशाली और कड़े होने चाहिए और सभी के द्वारा उनका अनुसरण किया जाना चाहिए। ये केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रत्येक और सभी भारतीय की जिम्मेदारी है। सभी भारतीय को महिलाओं के प्रति अपनी सोच बदलने और महिला सशक्तिकरण के नियमों का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है। नियमों से कुछ नहीं होगा बल्कि नियम क्यों बनाए जाते हैं उनके पीछे के विषयों की जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। महिला सशक्तिकरण क्यों कराया गया है और अन्य कई सवालों की समझने की आवश्यकता है। इन पर सकारात्मक रूप से सोचने की जरूरत है। महिलाओं के बारे में अपनी सोच को बदलना जरूरी है। महिलाओं को पूरी स्वतंत्रता देने की आवश्यकता है क्योंकि ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। महिलाओं को भी अपनी पूर्व धारणाओं को बदलने की जरूरत है कि वो कमजोर है और उन्हें कोई भी धोखा दे सकता है या उनका प्रयोग कर सकता है। इसके बजाय उन्हें ये सोचने की आवश्यकता है कि उनमें पुरुषों से अधिक शक्ति है और वो पुरुषों से बेहतर कर सकती है। वो योग, मानसिक कला, कुंफू, कराटे आदि को अपने सुरक्षा मानकों के रूप में सीखकर भी शारीरिक रूप से शक्तिशाली हो सकती है। देश में विकास को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण करना बहुत जरूरी है और ये एक महत्वपूर्ण यंत्र है। महिलाओं को दो सम्मान, तभी प्रगति करेगा हिंदुस्तान।